बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट हो रहा है, यानी बहुमत की आज परीक्षा है। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। बीजेपी की ओर से बहस की शुरुआत तारकिशोर प्रसाद ने की है और ये बहस इस वक्त जारी है। गडकरी जी जो आप ही के हम नाम हैं, उन्होंने उनकी हालत मंत्री परिषद में ये बना दी गई है कि वो राजनीति छोड़ने की बात कह रहे हैं। जो आदमी जो उपाध्यक्ष महोदय आज इनके केंद्रीय मंत्री परिषद में का ये आलम है कि जो नितिन नवीन जी बोल रहे हैं, जो बिहार के हित की बात करता है उसे राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये केंद्रीय मंत्री परिषद का महोदय ये उनका आलम है। और हम लोगों का महोदय क्या कहें, हम लोग तो इनके साथ लगातार मंत्री थे, शिक्षा विभाग में भी थे और हमारे बहुत विभाग में थे मंत्री। हम रोज बात होती थी जो भाई भारत सरकार से आपको कोई कभी कुछ पूछा है? हमारे तो समग्र शिक्षा अभियान का हमारे चंद्रशेखर जी है, अब ये देखेंगे कि सैकड़ों करोड़ रुपए का बकाया लगातार चलता है और हमारे शिक्षकों का वेतन भी इनके केंद्र सरकार के हिस्सा का राज्य सरकार को महोदय देना पड़ता है। और हम महोदय अभी बात कर रहे थे दोस्ती और वफाई का, नंदकिशोर जी जरूर कुछ बोलेंगे, हमको जरूर उम्मीद है। और जिस हौसला जिस अरमान के साथ महोदय हम इनके साथ गए थे, हम सदन को बताना चाहते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। महोदय दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हमने वफा किया लेकिन महोदय अब कुछ ये इनसे हासिल नहीं कर सके महोदय। और महोदय एक बात जरूर मैं सदन के कहना चाहता हूं कि हमने अपने अलग होने का कारण जो हमारे बिहार की उपेक्षा थी, जो हमारे सभी मंत्रियों ने महसूस किया है, हो सकता है पार्टी में नहीं बोले, वो इसके साथ ही महोदय राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से देश के इतिहास के साथ मजाक हो रहा है महोदय, आज बड़ी भारी साजिश देश के इतिहास को बदलने की हो रही है महोदय। ये हमारे आपके सब के लिए चिंता की बात। और महोदय मैं जब शिक्षा मंत्री था तो ये भारत सरकार का एक फरमान देखा कि जो सीबीएसई है उसने अपने पाठ्यक्रम से ये कोल्ड वार यानी शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन को पाठ्यक्रम से निकाल दिया। महोदय हमने तत्काल कहा और अपने सरकार की मंशा, लीडर की मंशा जानते हुए जो ये नहीं लागू करेगा, बिहार कभी नहीं लागू करेगा, क्योंकि जो बच्चा इस पूरे विश्व इतिहास में जो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं समझेगा, शीत युद्ध नहीं समझेगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं समझेगा, उसे विश्व इतिहास का, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। ये साजिश चल रही है महोदय, ये साजिश है इतिहास बदलने की। जो कोई और सब चीज में देखिएगा नया भारत हो रहा है, लगता है जैसे 2014 से पहले इस देश को कोई जानता नहीं था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन को हटाने की यही साजिश है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महोदय भारत एक तो बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट जारी है। बहस पक्ष विपक्ष की तरफ से चल रही है। इससे पहले आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर विजय सिन्हा ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कई आरोप लगाए गए, लेकिन ये सभी आरोप गलत हैं और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल नीतीश कुमार की नई सरकार जो है और नीतीश कुमार और आरजेडी की तरफ से
स्पीकर विजय सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। अब क्योंकि सदन का जो अंकगणित है वो स्पीकर के पक्ष में नहीं था, तो इसलिए आज कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मैं सदन में जवाब देना चाहता था और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो कुछ किया वो नियम के तहत किया है और हमेशा नियमों के तहत ही काम करूंगा। और इसके बाद जो उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव है वो बेकार हो गया क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद राज्य सरकार के बहुमत परीक्षण राज्य सरकार का शुरू हुआ। तो विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। लेकिन मैं 2 घंटे का बहस जो परंपरा है, नियम है, रहेगा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा और सदन स्थगित की जाती है।